हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की अभी बज रही है 10। हम सब हो गए हैं रेडी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। देख ही पता चल रहा होगा, इतने सज धज के तैयार हुए हैं। तो हम जा रहे हैं शादी में, और शादी है लोनावला। तो अभी रेडी होके पहले हम लोग चले गए थे मंदिर। मंदिर से हम फिर से आए हैं। हम यहाँ पर देखो वेट कर रहे हैं जिन साहब का, वो गए हैं ऊपर। फिर से क्या कुछ चीज़ रह गई थी, हाँ, शॉप की जो वाटर बॉटल है वो वहीं रह गई थी घर पर, तो वो लेने के लिए गए। अभी हम लोग जाएंगे, बहुत मस्ती मज़ा फन मज़ा आने वाला है बहुत सारा। ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, आपके साथ में भी सब कुछ शेयर करूँगी। और क्या, और हम लोग कैसे लग रहे हैं बताना जरूर। ये हमारी परी मैडम, ये हमारे विहान। से हेलो परी, से हेलो। जोर से बोल। परी की बहुत कंप्लेन रहती कि परी हमेशा ऐसा मुंह बना के क्यों रहती है। बोल हेलो बोला ना। तो देखो भाई, फाइनली परी ने हेलो बोल दिया है। और मैं देखो, मैंने पहनी है ये ग्रीन कलर की साड़ी, और बस, और साथ में तो बैंगल्स। एक हाथ में तो मैंने ये वॉच पहनी है, और ये है मेरी फिंगर रिंग, और ये मैंने पहनी है बैंगल। ठीक है, तो कैसी लग रही है, तो हम सब कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। और मज़ा आएगा वहाँ पर। बहुत रिसोर्ट में है, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ एक्चुअली। लोनावला घूमने के हिसाब से तो गए हुए हैं, लेकिन शादी वादी के हिसाब से पहली बार जा रही हूँ। ठीक है, तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो कैसे कैसे क्या क्या होगा सब कुछ बताऊंगी आपके साथ में। तो हमारे घर से 45 to 50 मिनट डिस्टेंस पर ही रिसोर्ट था, साई रिवर रिसोर्ट, जहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, और थोड़ा सा एक्चुअली लेट था। घर से हमको निकलना था 9 बजे के करीब, लेकिन हम लोग निकले थे घर से 10 बजे। तो जब हम आए तब तक मतलब जो दूल्हा पक्ष जो था उसका एक रस्म जो थी वो पूरी हो गई थी, और यहाँ पर ये दुल्हन की जो फैमिली है उनकी रस्में यहाँ पर चल रही है, डांस वांस चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पिंक कलर की, एक्चुअली वीडियो में यहाँ पर रेड दिख रहा है, लेकिन वो बिल्कुल पिंक कलर था। तो पिंक कलर की पगड़ी के अंदर जितने भी लोग हैं वो है सारे लड़की वाले, और जो येलो कलर की पगड़ी में दिखेंगे वो होंगे सारे ही लड़के वाले। तो यहाँ पर शायद ये वाली रस्म हमारे यहाँ उदयपुर में तो होती नहीं है। दुल्हन जो है वो घोड़ी पर बैठी है, और उसके बाद में शायद यहाँ पे कुछ छोटी मोटी रस्म होगी। मैं थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा पीछे थी, मतलब क्योंकि डांस वांस चल रहे थे और मैं थोड़ी सी लेट आई थी ना, तो मैं थोड़ी पीछे थी। तो मैं एकदम पास से जो रस्म है आपको नहीं दिखा पाई। तो ये वाली रस्म हमारे यहाँ पर नहीं होती है। दुल्हन को घोड़ी पर हमारे मतलब उदयपुर वाला, मतलब हमारा जो एरिया है वहाँ पर तो मैंने नहीं देखा है। और हम मतलब हमारे यहाँ पर जो दुल्हन होती है ना, उसको बग्गी में, जो रथ वगैरह होता है ना, उसमें बिठाया जाता है। तो यहाँ पर अब दूल्हे की बारी है, वो बैठा है घोड़ी पर, और यहाँ पर तोरण बांधने की हो रही है तैयारी। तो ये वाली रस्म आपके यहाँ पर मनाई जाती है कि नहीं जाती, मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पर तो मनती ही बनती है। तो इसमें मतलब क्या होता है कि जो दुल्हन, मतलब जब दूल्हा बारात लेके दुल्हन के यहाँ पर आता है ना, तो जो मेन गेट होता है, चाहे घर हो चाहे कोई, जहाँ पर भी फंक्शन, मतलब पूरा फंक्शन हो रहा है ना, वहाँ का जो मेन गेट होता है वहाँ पर इस तरीके से तोरण बांधा जाता है, और उसी तोरण को हाथ लगा के दूल्हा जो है वो अंदर एंट्री लेता है। तो ये वाली रस्म जो होती है वो मेरे ख्याल से तो खैर सबके यहाँ पर होती है। आपके यहाँ पे होती है कि नहीं होती, मुझे ज़रूर बताना। तो दूल्हा तोरण बांध के अंदर आ गया है। अब उसके बाद में दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। तो उसके लिए जो सेंटर में रेड कलर का स्टेज बनाया गया है, तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, और यहीं पर बहुत ही धूमधाम से दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों ने वरमाला पहना दी थी, और उसके बाद में सबसे पहले दूल्हे की जो माँ है वो आती है स्टेज पर, दोनों की बलाया लेती है, और दोनों जने दूल्हा दुल्हन आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद में दुल्हन की मदर जो है वो आई थी, उन्होंने भी बलाया ली। उसके बाद में दोनों ने वही पैर वगैरह छुए थे। और उसके बाद में एक और जो मेन रस्म होती है वो होती है, खैर हमारे यहाँ पर अलग तरीके से होती है, यहाँ पर थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी थी।
तो उसके बाद में मेन जो चीज़ थी वो होती है शादी, मतलब कि मंडप में जाएंगे दूल्हा और दुल्हन। तो यहाँ पर ये देखो दुल्हन जो है उसको इस तरीके से लेके आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आपने इसके पहले का मेरा वीडियो देखा होगा शादी वाला ना, तो उसमें दुल्हन जो होती है वो ऐसे पैदल चल के नहीं आती है। दुल्हन को उसके जो मामा और उसके जो भाई होते हैं ना, वो गोदी में उठा कर और फिर मंडप तक लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जो थे वो मंडप में बैठ गए थे। पंडित जी जो थे वो शादी वादी करा रहे थे। और इतनी तीखी वाली धूप जो थी ना, वो रिसोर्ट में थी, पूरा ही ओपन था। तो हम तो खैर वहाँ पर कुछ 5-10 मिनट बैठे थे। उसके बाद में बच्चों को बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी और मुझे भी बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। तो वहाँ पर हॉल वगैरह थे, एसी हॉल ना, तो हम वहाँ पर जाके कुछ देर लेटे और कुछ देर हमको नींद भी आ गई थी। अब ये जो सीन था ये था शाम का, जब था रिसेप्शन का टाइम। तो यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन उन दोनों की हो रही थी ग्रैंड एंट्री। और इस तरीके की एंट्री जो थी मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। और दोनों जने फाइनली स्टेज पर पहुंच गए थे। और यहाँ पर इतना शानदार दूल्हा दुल्हन का डांस हुआ था, कपल डांस। मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं आप सबको विद म्यूज़िक सुनाऊं, लेकिन ये कि यूट्यूब जो है वो हमको इतनी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी के भी गाने को हमारे वीडियो के अंदर लेकर आए, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसीलिए। लेकिन जो म्यूज़िक था वो इतना गज़ब का लग रहा था और इतना अच्छा सा माहौल वहाँ पर बन गया था। तो यहाँ अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंडे मॉर्निंग। शादी जो थी वो संडे की थी। तो रात को हमको आते आते काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 10 बज गई थी। और आने के बाद में मेरी तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, क्योंकि मतलब अभी 2 दिन मैं अहमदाबाद शादी में भी जाके आई थी। फिर मतलब वो सफ़र की थकान इतनी ज़्यादा थी, वो भी मेरी पूरी गई नहीं थी। फिर वापस से ये कल वाली शादी। और घर में भी आपको पता है कि जब आप एक दिन के लिए भी घर से बाहर निकल चले जाते हो ना, तो पूरा घर जो है वो एकदम तहस नहस हो जाता है। तो उन सब को जमाने करने में मतलब मेरी हालत अभी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। और कल रात को भी है ना, मुझे नींद जो थी वो अच्छे से नहीं आई थी। तो उसका एक रीज़न भी था, टाइम से सो तो गए थे हम लोग, मतलब 12 बजे के करीब। लेकिन आधी रात को मम्मी जी की तबीयत जो थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मतलब शायद उनको कुछ बीपी वगैरह का इशू हो गया था। तो उनको बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो फिर आधी रात को मतलब मैं उठी और उसके बाद में ना फिर मुझे वापस से नींद ही नहीं आई थी। मैं मतलब मम्मी जी के पास में ही सो गई थी। और फिर ये ना थोड़ी सी जगह चेंज हो जाती है तो एकदम से नींद नहीं आती। और एक बार है ना, मेरी तो नींद ऐसी है, एक बार नींद अगर टूट गई ना तो फिर वापस से गहरी नींद आने में बहुत टाइम लगता है। तो नींद मुझे लगा कि शायद मुझे अच्छी खासी नींद आने लगी और तब तक सुबह हो गई। तो अभी सुबह की 5-5:15 बजे का, कुछ 5:15 बजे का टाइम हो रहा था। और एक ये थकान तो थी, और एक पता है क्या हो रहा है कि कल से जो पानी है वो इतना ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है। और कल रात को मैंने मैसेज देखा था, तो जो मतलब हमारे यहाँ पर सिडको है ना, सिडको की तरफ से मैसेज आया था कि 1-2 दिन तक पानी जो है वो इसी तरीके से आएगा, गंदा पानी। तो आपको पानी जो है वो बॉईल करके पीना है। तो कल रात को तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, तो बॉईल करने का मुझे टाइम नहीं था। तो मैंने ना सिर्फ थोड़ा सा पानी जो है वो भर के और उसमें थोड़ी सी जो फिटकरी है ना वो घुमा दी थी। क्योंकि कहते हैं कि अगर पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो तो उसमें थोड़ी सी अगर फिटकरी घुमा देते हैं ना, और फिर पानी वो 5-6 घंटे बिना हिलाए डुलाए अगर आप रखेंगे ना, तो जितनी भी गंदगी होती है पानी की ना, वो सारी नीचे बैठ जाती है। तो कल रात को एक तो मेरा ये काम भी बढ़ गया था, और अभी सुबह भी अगर पानी अच्छे से आ रहा होता तो मैं फटाफट से काम जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन वही पानी को छानने और भरने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ फटाफट से बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और टिफ़िन में मैं आज बनाऊँगी मुरमुरे के पोहे, और एक तरफ दोनों बच्चों के लिए मैंने रख दिया है दूध।
और मुरमुरे के पोहे जो है वो दोनों बच्चों के डिमांड पर ही बन रहे हैं। कल एक्चुअली दोनों टाइम वहीं बाहर शादी में ही खाना खाया था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, और जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो खाना कितना भी अच्छा हो ना, खाने का मन नहीं होता है। तो और कहते भी ना कि आप बाहर कितना भी अच्छा खा लो, कितने भी 56 भोग खा लो, लेकिन जो भूख शांत है ना वो घर के खाने से ही होती है। तो कल रात को ही बच्चों ने बोल दिया था कि मम्मी आप या तो उपमा बनाना या फिर आप मुरमुरे के पोहे बना देना। तो उपमा तो मैंने सोचा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया था, आज मैं ये मुरमुरे के पोहे बना देती हूँ। तो इसकी रेसिपी भी है ना मुझे किसी ने पूछी थी, वैसे तो मैंने डिटेल में बहुत बार शेयर करी हुई है, लेकिन हाँ जो नए नए लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है। अगर आपको ये रेसिपी पता है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पर मैंने जो मुरमुरे थे उसको पहले छन्नी से छान दिया था ताकि अंदर कुछ भी कीड़े हो या कुछ भी हो तो निकल जाए। उसके बाद में उसी छन्नी में ही रख कर मैंने पानी के थोड़े बहुत छींटे दिए थे ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए। उसके बाद में कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल रखा, थोड़ा सा राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ते, हरी मिर्ची, और अगर कॉर्न है तो आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। मैंने मटर डाले थे और थोड़े से डाले थे पीनट्स, मूंगफली के दाने। और जब सभी चीज़ें अच्छे से भून गई थी तो फिर मैंने 2 टमाटर जो थे वो बारीक चॉप करके डाल दिए थे। रूटीन वाले मसाले, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक और थोड़ी सी शुगर। तो जल्दी जल्दी में मैंने सारे इंग्रेडिएंट जो है वो बता दिए। आप फिर से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और बस थोड़ा सा पानी डाल के जब मसाला पक गया था तो फिर मैंने जो ये मुरमुरे थे वो उसके अंदर डाल दिए। तो हार्डली 10 मिनट लगता है, 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप फिर उसके ऊपर जो है ना बारीक जो वो चाट के ऊपर आती है ना नमकीन, वो डाल के भी खा सकते हैं। नहीं तो रतलामी, हम तो रतलामी सेव डाल के खाते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा तीखा पसंद आता है। तो यहाँ पर ये बच्चों का टिफ़िन जो है वो बन गया। फटाफट से टिफ़िन पैक करूँगी, दोनों बच्चों को जाऊँगी नीचे छोड़ने के लिए। लेकिन हाँ उसके पहले देख लेते कि दोनों बच्चे रेडी हुए कि नहीं हुए। रेडी हो गए बेटा? तो यहाँ पर दोनों बच्चों को बस में बिठाकर अब मैं आ गई हूँ ऊपर और अब मैं फटाफट से करूँगी काम। और आज काम जो है वो थोड़े से मैं जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगी क्योंकि काम आज मेरे बहुत ज़्यादा हैं। मैं अहमदाबाद शादी में गई थी तो वहाँ जो मैं सूटकेस लेके गई थी वो भी अभी तक मैंने अनपैक नहीं किया है। और यहाँ पर ये वाला जो सूटकेस है जो कि हम कल लेकर गए थे तो वो कल रात को मैंने अनपैक तो कर दिया था। जो बच्चों के कपड़े वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए थे और वो मैंने यहाँ पर जब मैं उठी थी ना तो मैंने भिगोने भी छोड़ दिए थे। और यहाँ पर अभी मैं, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो सो रहे हैं, बाबूजी उठ गए हैं। उनको मैंने ब्रश के लिए पानी दिया था तो वो भी ब्रश कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अभी गर्म पानी रख दूँगी ताकि वो नहाएंगे। और उसके बाद में जो मेरी जो साड़ी है वो तो मैं अभी वॉश नहीं करूँगी। जिन साहब के जो कपड़े हैं सोच रही हूँ कि उनको भी मैं भिगो देती हूँ। तो सारे ही कपड़े आज मैं हाथ से जो मुझे वॉश करने हैं उनको मैं आज वॉश करूँगी। और खैर मशीन भी आज मुझे चलानी है तो काम का तो आप पूछो ही मत, इतने सारे काम जो है वो आज मुझे निपटाने हैं। लेकिन सोच रही हूँ कि पहले कपड़े वगैरह भिगो के इन कपड़ों को हाथों हाथ वॉश कर ही दूँगी क्योंकि फिर मैं बात के भरोसे रखती हूँ ना तो बाद में मुझे थोड़ा सा ना आलस सा आने लग जाता है। क्योंकि सारे काम करने के बाद में ना लिटरली बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, इतनी एनर्जी नहीं बचती कि फिर मैं कपड़े वगैरह धोऊँ। और कपड़े वैसे भी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है तो बस अभी हाथों हाथ जब नहाऊँगी ना तो कपड़े भी वॉश कर दूँगी। और यहाँ पर आज मैंने हॉल की लाइट जो है ना वो भी मतलब चालू नहीं करी है सुबह से क्योंकि यहाँ पर मम्मी जी सो रहे हैं ना इसके लिए। और कल रात को है ना थोड़े बहुत मटर थे, उनके दाने निकाले थे तो ये मटर के छिलके जो थे वो मैंने रात को यहीं पर छोड़ दिए थे। क्योंकि मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पर है ना गाय वगैरह तो होती नहीं, गाँवों में तो कैसा होता है गाय वगैरह होती है ना तो जो छिलके वगैरह होते हैं वो उनको डाल देते हैं ना ताकि वो खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सारी चीज़ें डस्टबिन में ही डालनी पड़ती है तो वो ज़्यादा ही छिलके थे तो फिर मैंने उसको रात को बर्तन में रखा था। अभी मैंने उसको जो गार्बेज बैग होता है ना उसमें डाल के और बाहर रख दूंगी ताकि जो कचरे वाले भैया आएंगे ना कचरा लेके जाएंगे तो साथ में ये वाला भी ले जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैंने सुबह से लाइट ऑन करी है और अब मैंने मम्मी जी को बोला भी अब आप थोड़ा सा मतलब उठो, हाथ मुँह धो ताकि मैं दूध वगैरह बनाती हूँ तो आप थोड़ा दूध वगैरह पी लो ना तो अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पर मेरे सुबह के सारे काम जो थे वो मैंने कर लिए थे, मतलब सारे तो नहीं, 50% काम कर लिए थे। अभी बस मैं नहा के निकली हूँ, ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो बस कपड़े वगैरह धोए, अभी नहा के निकली हूँ। सबसे पहले तैयार होके बाबूजी भी तैयार हो गए ना, तो बाबूजी और आज मैं, हम दोनों जने ही मंदिर जाएंगे। जैन साहब अभी सो रहे हैं, मम्मी जी जो है वो अभी मतलब उठे हैं, सिर्फ उन्होंने ब्रश वगैरह किया है, तो वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो धीरे धीरे करेंगे। तब तक मैं और बाबूजी हम दोनों मंदिर जाके आएंगे और उसके बाद मैं घर के बाकी सारे काम जो है वो करूँगी। और इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है उसको भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। मेरा जो वेडिंग के जो मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे आप सबके लिए, वो पसंद आए होंगे। हम लोग कैसे लग रहे थे वो सब कुछ आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो जो है वो पहुंच पाए। पता नहीं मेरे वीडियो सब लोगों तक शायद पहुंच नहीं रहे हैं, इसलिए व्यू नहीं आ रहे हैं।